ओम नमः शिवाय। धर्मानुरागी भाइयों, आप सभी को महाशिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत मंगल कामनाएं। धर्मानुरागी भाइयों, शिवरात्रि की व्रत कथा और महात्म्य का चिंतन करने से पहले उन श्रद्धा और विश्वास रूपी शिव और शिवा के चरणों की वंदना करते हुए आज चिंतन करें। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्ता स्थितम ईश्वरम। जिनकी बिना कृपा के अपने हृदयस्थ परमात्मा को नहीं देख सकते। वंदे बोधमयं नित्यं गुरु शंकर रूपिणो यमाश्रितो हि वक्रोऽपि चन्द्रः सर्वत्र वन्दते कुन्द इंद्र समदेह उमा रमन करुणायन जाहि दीन परने करो कृपा मर्दनमय। तो शिव जी की कृपा से क्या होगा? मर्दन नाम है कामदेव का, वो भी समाप्त हो जाएगा। और जब मन से कामनाएं समाप्त हो जाएंगी तो हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाएगा, शांत हो जाएगा, तो हमें आनंद की अनुभूति। तो वैसे तो शिव का अर्चन बंदन किसी भी परिस्थिति में, किसी वातावरण में कैसे भी करो। कहा भी है कि तुलसी अपने ईश को रीच भजो चाहे खीज, और खेत परे को जमते उल्टो सीधो भी। अब बीज लेकर के खेत में फेंक दीजिए, चाहे उल्टा गिरे चाहे सीधा गिरे, उससे अंकुर निकलेगा ही, उससे पौधा बनेगा ही, उससे वृक्ष बनेगा ही, उससे फल मिलेगा ही मिलेगा। इसी तरह से उस इष्ट की कृपा मिलेगी हमें, चाहे जैसे करें। भाई को भाई अनखा लसो, नाम लेत मंगल दिस दसो। उन प्रभु की कृपा हमें प्राप्त हो। लेकिन फिर भी हमारे सनातन धर्म में कुछ त्योहार, कुछ तिथियां, कुछ मुहूर्त ऐसे हैं कि जिनमें इष्ट की आराधना करने से अभीष्ट की प्राप्ति होती है, विशेष फल की प्राप्ति है। तो ऐसे ही है शिवरात्रि। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवरात्रि मनाई जाती है। वैसे 12 चतुर्दशी है तो 12 शिवरात्रि है, लेकिन जो फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी है ये जो है महाशिवरात्रि के रूप में मनाई जाती है। इस दिन जो है विधि विधान से जो शिव की आराधना करने से शिव जी बड़े प्रसन्न होते हैं और अपने भक्तों पर बड़ी कृपा करते हैं। और ऐसा भी है कि माता पार्वती ने पूछा कि प्रभु आप प्रसन्न कब होते हो और कैसे होते हो? तो भोलेनाथ बोले कि जिस समय भक्त मेरी आराधना करते हैं उस समय मैं बेहद प्रसन्न होता हूँ। तो महाशिवरात्रि के दिन भक्त को पूरे दिन क्या करना? उपवास रखना है और शिवलिंग पर दूध, जल, शहद आदि से भगवान शिव का अभिषेक करें। सनातन धर्म में इस दिन को काफी शुभ मानते हैं। जो भक्त इस दिन सच्चे मन से प्रार्थना करते हैं, भगवान शिव उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। साथ ही इस व्रत को करने पर जन्म और मृत्यु का चक्र समाप्त हो जाता है। कहा भी है, गौर शरीर में गौर विराजत मोर जटा सिर सोहत जाके, नांगन को पवित लसें अयोध्या कहें शशि भाल में बाके, दान करें पल में फल चार और टारत अंक लिखे बिना के। चारों पदार्थ मिल जाते हैं, चारों पुरुषार्थ मिल जाते हैं, धर्म अर्थ काम मोक्ष। और जो हमारे जीवन में कुछ विकट परिस्थितियां हैं या दुख है या तकलीफ है तो उसे टाल देते हैं। कहते हैं भाभी मेट सके त्रिपुरारी, लेकिन कब? जब हम तपस्या करें। जन्मत मरत दुसय दुख होई, तो ही स्वल्पऊ नहीं व्यापय सोई। ये स्वयं शिव जी के वचन है कागभूषण के लिए कि मरते और जन्मते बहुत दुख होता है, लेकिन मेरी कृपा से तुझे नहीं होगी। तो इसी तरह से जब प्रभु की कृपा प्राप्त होगी तो उन सबसे हम भी बच जाएंगे। तो इस दिन विवाहित और अविवाहित महिलाएं इस दिन व्रत करती हैं तो माता गौरा उन पर कृपा करती हैं, तथा जो शादीशुदा हैं उनकी जिंदगी अच्छी चल सके, और जो अविवाहित लड़कियां व्रत करती हैं तो उन्हें अच्छा वर प्राप्त हो। तो ऐसी मान्यता है कि इसमें कई कथाएं जुड़ी हैं। जो महाशिवरात्रि है कब मनाई जाती है, कैसे मनाई जाती है, तो इसके लिए कई कथाएं हैं। एक कथा तो यही है कि शिव पार्वती का विवाह के रूप में महाशिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है और व्रत रखा जाता है। तो पूरी रात आनंदोत्सव मनाया जाता है। तो शिव पार्वती के विवाह के उपलक्ष्य में और उनका विवाह कराया जाता है। मंदिरों में काफ़ी झांकियाँ भी निकलती हैं। और एक ईशान संहिता में भी बताया है कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दश्याम आदि देवो महानिशि
शिवलिंग तयोद्भूतम कोट सूर्य समप्रभा। कहने का तात्पर्य कि फाल्गुन कृष्ण चतुर्दशी को महानिशीत काल में आदिदेव भगवान शिव करोड़ों सूर्यों के समान लिंग रूप में प्रकट हुए थे, तो जब से मनाया जाता है। दूसरी कथा यह है कि समुद्र मंथन की, श्रीमद् भागवत में भी है, सब पुराणों में, सब जगह है कि जिस समय समुद्र मंथन हुआ तो हलाहल जहर निकला। और हलाहल जहर से क्या हुआ, सभी जलने लगे, विश्व समाप्त होने की कगार पे आ गया, जगत का लय होने जा रहा था। उस परेशानी को लेकर सभी देवता शिव जी के पास पहुंचे, तो भगवान शिव ने वो जहर पी लिया। तो जहर पीने से उनने पिया तो उसको कहाँ रख लिया, गले में। गले में रखने से क्या हुआ, कंठ नीला हो गया, और जब इसे भगवान शिव नीलकंठ कहलाए, और उसी उपलक्ष्य में शिवरात्रि मनाई जाती है। कहते हैं तो शिव जी की अगर महाशिवरात्रि के दिन पूजा करते हैं तो भगवान शिव अपने भक्तों की सभी मनोकामना पूर्ण कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये भी ध्यान रखना, क्या चढ़ाने से क्या प्राप्त होता है। जैसे दूध से भगवान शिव को चढ़ाते हैं तो उससे क्या होगा, भक्त और भक्त के परिवार का स्वास्थ्य ठीक रहेगा और घर में समृद्धि बनी रहेगी। और बिल्वपत्र चढ़ाने का तो बड़ा महत्व है। महाशिवरात्रि में बिल्वपत्र चढ़ाने से भगवान शंकर अत्यंत प्रसन्न होते हैं, इससे धन की प्राप्ति होती है। लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखें कि खंडित ना हो, 3 पत्तों का ही बिल्वपत्र शिव जी को चढ़ाएं। तो इसके चढ़ाने से, और इसमें क्या है, मंत्र आता है तो ठीक है, नहीं आता है तो महामंत्र ओम नमो शिवाय का जाप करते हुए बेलपत्र चढ़ाएं। तीसरा है सफ़ेद आकड़े का फूल। आकड़े का मतलब अकौआ, कई जगह उसे अकौआ कहते हैं, कई जगह आक कहते हैं, कई जगह आकड़ा कहते हैं। तो वो भी भगवान को चढ़ाए। और फूल तो वैसे सभी चढ़ाए जाते हैं, लेकिन एक फूल नहीं चढ़ाया जाता है, केतकी का। केतकी के फूल की भी कथा है, वो स्थापित है। हुआ क्या था कि एक बार जब भगवान विष्णु प्रकट हुए, विष्णु की नाभि से ब्रह्मा जी प्रकट हुए। तो ब्रह्मा जी ने जब आंखें खोली तो उन्होंने कहा यहाँ कौन है, कौन है। तो कमल नाल से जब उतरे तो उसका कारण क्या है, उसका कारण ये है कि ब्रह्मा विष्णु की नाभि से प्रकट हुए। जब उन्होंने आंखें खोली तो उन्होंने देखा यहाँ कोई दिखाई नहीं दे रहा, कौन है। तो विष्णु से मिले तो बोले मैं सबसे पहले हुआ, मैं बड़ा हूँ विष्णु। तो उनमें वाद विवाद होने लगा। जब वाद विवाद होने लगा तो भगवान प्रकाश स्तंभ के रूप में प्रकट हुए शिव, और आकाशवाणी हुई कि जो इसका छोर पालेगा वो बड़ा है। तो विष्णु जी नीचे की ओर गए और ब्रह्मा जी ऊपर की ओर गए। थोड़ी देर में ब्रह्मा जी लौट के आ गए। उन्होंने कहा हाँ मैंने छोर पा लिया, गवाह केतकी के फूल को बनाया। विष्णु थोड़ी देर में लौट के आए तो उन्होंने कहा प्रभु मैंने कोई छोड़ नहीं पाया है। तो विष्णु जी को उन्होंने वरदान दिया कि आज से तुम सर्वत्र पूजनीय होगे, प्रथम पूज्य होगे। और ब्रह्मा जी और केतकी को स्थापित किया। बाद में ब्रह्मा जी का श्राप अनुग्रह हो गया था, तो इसलिए केतकी का फूल नहीं चढ़ाते। तो आक के फूल का भी अलग महत्व है। इसके चढ़ाने से परिवार में सुख और समृद्धि आती है। तो पूजन के दिन क्या करें, शिवरात्रि के दिन, कि एक बर्तन में बेलपत्र, धतूरे, पुष्प, चावल, जौ की बाल, बदरी इत्यादि लेके शिव जी पर चढ़ाएं। अगर आसपास शिवालय है तो ठीक है, नहीं है तो शुद्ध गीली मिट्टी का एक शिवलिंग बना करके उसकी पूजा करें। शिव पुराण में तो दिन रात की पूजा का भी बताया गया है। 4 पहर की पूजा, दिन में शिवालय में जाकर जलाभिषेक और बेलपत्र चढ़ाने से शिव की अनंत कृपा प्राप्त होती है। और रात्रि में 4 पहर के पूजन होता है, इसका अलग अलग पूजन है। और उस पर जो पूजन करें तो नमो शिवाय का मंत्र जाप करते रहें। और भव, सर्व, रुद्र, पशुपति, उग्र, महान, भीम और ईशान, इन 8 नामों से फूल अर्पित कर भगवान की शिव की आरती करें, परिक्रमा करें। और अगर अब आपने व्रत नहीं किया है तो भी शिवलिंग को पवित्र जल, दूध और मधु से स्नान कराएं, बेलपत्र अर्पित करें, धूप बत्ती करें, फिर दीपक जलाएं। ऐसा करने से क्या होगा, हमारे जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो जाएंगे। और इन 2 मंत्रों का जरूर जाप करें। एक तो ये है कि ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारिक वंदनान मृत्यु मुक्षीय माँ अमृता। और एक है ओम वंदे उमापतिम सुरगुरुम वंदे जगत कारणम वंदे पनग्यभूषणम मृगधरम वंदे पशूनाम पतिम
वंदे सूर्यम शशांक वन्नी नयनम, वंदे मुकुंद प्रियम, वंदे भक्त जनाश्रयम, वरदम वंदे शिव शंकरम। ये 2 मंत्रों का जाप करें तो क्या होगा कि आपके जीवन में सुख और शांति आएगी। इसी तरह का शिव पुराण में एक कथा आती है। सूत जी महाराज से प्रश्न करते हैं कि ये बताओ कि इसके व्रत करने से किसी को फल प्राप्त हुआ है, या किसी ने अनजाने में इस व्रत को कर दिया तो उसका क्या फल प्राप्त हुआ। तो उसी प्रसंग में कथा आती है शिव पुराण में कि एक भील था, गरीब था, माँ बाप, 2-3 बच्चे। वो जीवन यापन उसका क्या था, शिकार करके वो अपने पूरे परिवार को पालता था। तो एक दिन क्या हुआ कि भूख से व्याकुल होकर के बच्चों ने और माता पिता ने कहा कि बेटा हम भूख से परेशान हैं और तुम हमारे लिए कुछ व्यवस्था करो। तो बनेचर जो है सुबह सुबह प्रातःकाल सुबह सुबह अपना धनुष बाण लेकर के वन को निकल जाता है। वन में निकलता है, पूरे दिन वो शिकार की खोज में लगा रहता है, लेकिन उसके हाथ में कोई शिकार नहीं लगता है। तो अंत में क्या होता है कि वो थक हार जाता है। तो शाम होने को आती है, सूर्यास्त होने जा रहा है। अच्छा, उस दिन क्या था, शिवरात्रि थी और ये सुबह निकला था, तो उस दिन पूरा व्रत इसका निराहार हो गया। उस दिन इसने कोई भोजन ग्रहण नहीं किया। तो भूख प्यास से परेशान है। वहाँ जब गया तो वहाँ क्या देखता है कि शाम हो गई है, अब कैसे करें। तो एक तालाब के किनारे पहुंचा। उसने ये सही है, वहाँ क्या उतरने का थोड़ा उसे ना निशान जानवरों के दिखाई दिए। उसने कहा यहाँ जानवर निश्चित आते होंगे और यहाँ जानवर आएंगे तो मैं उनका शिकार करूँगा तो कृतकृत्य हो जाऊँगा, अपने माँ बाप और बच्चों के लिए भोजन लेके जाऊँगा। तो उसने कहा ऐसे तो आएंगे नहीं। तो उसने क्या किया कि वो वहीं पर एक बेल का पेड़ था, उस पर वो चढ़ गया। अच्छा, जैसे क्या है, पुराने ज़माने में अभी कुछ समय पहले, आज से 30-40 साल पहले, कोई जाता था तो अपनी पानी की व्यवस्था, भोजन की व्यवस्था साथ में लेके चलता था। गांव देहातों में तो मिट्टी के बने हुए हुआ करते थे बर्तन, जो उस कंधे से टांग लिया जाता था। कुछ अलग अलग व्यवस्थाएं करते थे लोग। तो ये अपने पानी का बर्तन कंधे पे लिए हुए, धनुष बाण एक कंधे पे लिए और बेल के पेड़ पर चढ़ गया। तो बेल के पेड़ पर चढ़ गया तो समय रहा होगा 6 बजे। 6 बजे का समय रहा। तो जैसे ही चढ़ा, तो अब वहाँ चढ़ा तो कुछ देर में क्या देखता है कि एक हिरनी जो है जल पीने आ रही उधर तालाब में। तो जैसे उसने देखा, ये बड़ा प्रसन्न हुआ। इसने अपना धनुष और बाण निकाला और जैसे ही सरसंधान किया, वैसे ही कुछ बेल के पत्र जो है नीचे गिरे और प्रभु की कृपा से या इसके पूर्व जन्म के पुण्य से वहाँ शिवलिंग ढका हुआ था पत्तों के नीचे। वो पत्ते जो है शिवलिंग पर गिरे। तो जो 6 से 9 की प्रथम प्रहर की पूजा है, इसकी पूर्ण हुई और इसकी बुद्धि थोड़ा सा निर्मल होना प्रारंभ हुई। जैसे इसने सरसंधान किया, वो मृगी डर गई। उसने कहा ये क्या कर रहे? बोले मैं अपने परिवार को पालने के लिए तुम्हारा वध करूँगा। बोले ऐसा मत करो। बोले क्यों? जैसे तुम्हें अपना शरीर प्रिय है, ऐसे हमारे परिवार वालों को अपना शरीर प्रिय है। तो भूख के मारे वो मरे जा रहे हैं, तो मैं तुम्हारा वध करूँगा। बोले मेरा वध मत करो, मेरा छोटा सा बच्चा है, मैं अपनी बहन को सौंप करके आपके पास आऊँगी, तो फिर मेरा वध कर देना। बोले अच्छा जी, ऐसे कैसे कर दें? ना, मैं तुम्हारा वध करूँ। मैं सत्य शपथ खाती हूँ और सत्य से ही ये धरती आसमान सब सत्य पे ही अटे हुए हैं। और मैं कसम खाती हूँ कि जिसने दूसरे का धन हरण किया हो, जिसने शिव जी से द्रोह किया हो, ऐसा पाप जो लगता है वो पाप मुझे लगे अगर मैं ना। तो बुद्धि तो थोड़ी सी निर्मल हो ही गई थी, वो उसे छोड़ देता है। वो छोड़ता है, वो चली जाती। उसके बाद 9 बजने को हुए, 9 बज गए, वो नहीं आए। तो उतनी देर में क्या देखता है कि वहीं से टहलते टहलते एक और हिरनी चली आ रही। वो उसकी बहन थी, जिसके लिए वो कह रही थी कि मैं अपने बच्चों को उसे सौंप के आऊँगी। तो जैसे उसने देखा, उसने फिर से अपना धनुष बाण निकाला और धनुष बाण निकालते कुछ बेलपत्र फिर गिर गए। तो इसके दूसरे पहर की भी पूजा हो गई। और थोड़ा क्या होता, जब हिलता तो थोड़ा जल भी गिर जाता। जो जल का बर्तन ले रखा, तो जल और पत्र दोनों चढ़ रहे हैं। तो पूजा उसकी अनजाने में होती जा रही है। तो उसने जैसे ही धनुष बाण किया तो वो हिरनी घबरा गई, परेशान हुई। बोले क्या कर रहे? बोले तुम्हारा वध करूँगा
और मैं तुम्हें मार के अपने परिवार का पालन पोषण करूँगा। बोले ऐसे मत कीजिए, मेरी बहन परेशान है, मैं जा रही हूँ और अपने बहन से मिल करके और अपने बच्चों को उसे सौंप करके आ जाओ। तो भी कसम खाती है, वो भी चली जाती। थोड़ी देर बाद क्या होता है कि 6 से 9 हो गए, अब 9 से 12 बज गए, लेकिन वो दूसरी भी नहीं आई। तो जैसे तीसरा पहर हुआ तो क्या देखता है, एक मोटा तगड़ा हिरन आ रहा है, मृग आया है। मृग आया तो उसने फिर से धनुष बाण निकाला, फिर से धनुष बाण निकाला। उसे जैसे ही मारने को तैयार हुआ तो भी परेशान हुआ। उसने क्या कर रहे हो? बोले तुम्हें मार रहा हूँ। अरे बोले भाई मुझे मत मारो, मुझे अपने बच्चों की व्यवस्था बना के आ जाने दो, फिर मार देना। बोले नहीं, तुमसे पहले भी 2 आए थे और उनने भी हमें इसी तरह से असत्य बोल के निकल गए, अभी तक कोई नहीं आया है और मैं तो अब तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। तो उसने भी कहा कि दूसरे का धन हरण करने वाला, दूसरे के साथ गलत करने वाला, और विष्णु भगवान की कसम खा के कहता हूँ कि हम आ जाएंगे। तो वो भी जाता है, उसे भी छोड़ देता, क्योंकि बुद्धि इसकी बिल्कुल निर्मल हो गई और इसमें इसके तीसरे पहर की भी पूजा हो गई। अब वहाँ जा कर के वो मृग और मृगी सब मिलकर, मृग और मृगी सभी मिल करके अपने बच्चों को पड़ोसियों को सौंप करके अपने कसम के अनुसार उसके पास पहुँचते हैं। जब उसके पास पहुँचते हैं तो बच्चे भी कहते हैं कि मैं नहीं रहूँगा, वो भी अपने माँ बाप के साथ चलते हैं। तो वहाँ जा कर के पूरा परिवार जब सामने देखता है तो कहता है भैया शिकारी महाराज, हम आ चुके हैं, अब हम आप। उसने देखा ये तो बहुत दिन के लिए माल इकट्ठा हो गया, और जैसे ही उसने धनुष बाण निकाला तो पानी गिरा और बेलपत्र कुछ गिर के गए। तो इसमें उसकी चौथे पहर की भी पूजा हो गई। तो चारों पहर की पूजा उसकी संपन्न हुई। तो उसके जितने भी पाप से सारे नष्ट हो गए। लेकिन जो थोड़ा सा अंतःकरण अशुद्ध था तो उसने बोला भाई अब सही है, बोले हम आ गए हैं, आप मेरा शिकार कीजिए, और कम से कम ये शरीर जो है परोपकार के काम तो आ रहा है, आपके काम तो आ रहा है, तो हमें तो यही प्रसन्नता है। तो जैसे उसने उनके मुखारविंद से ये वचन सुने तो उसका पूरी तरह से हृदय परिवर्तन हो गया। उसने कहा जब तुम पशु हो करके तुम्हारे अंदर परोपकार की इतनी भावना है और मैं पूरी जिंदगी दूसरों को कष्ट देता रहा हूँ, मुझसे मेरा उद्धार पता नहीं कैसे होगा कैसे नहीं होगा। तो पश्चाताप करने लगा और उन सबको छोड़ दिया। जैसे उसके अंदर दया का भाव आया, चौथे पहर की पूजा हो गई, सदाशिव भोलेनाथ उसी समय प्रकट हो गए। बोले वरदान मांगो, वरदान मांगो। तो इनके चरणों में गिरा, प्रभु वरदान किया, आपके दर्शन हो गए, इससे बड़ा वरदान मुझे क्या चाहिए। इसका नाम था गुरु गोह द्रह, इसका जो निखात नाम था इसका ये नाम था। तो इसने क्या किया कि चरणों में गिर गया। तो भगवान शंकर बोले नहीं, वरदान मांगो। बोले प्रभु मुझे कुछ ही नहीं चाहिए, आज नाथ मुझे काहे ना पावा और मिठे दोष दुख दारे दावा। प्रभु मेरी बुद्धि शुद्ध हो गई और आपके दर्शन हो गए, इसके अलावा कुछ नहीं चाहिए। तो शिव बोलते हैं कि मम दर्शन फल परम अनुप, मेरा दर्शन का फल तो जरूर मिलेगा। तो एक काम करो, आप जो है श्रृंगबेरपुर के राजा निखात राज बनोगे और फिर हमारे आराध्य राम जी तुम्हारे पास आएंगे और तुम्हारे सखा बने। तो 4 पहर की पूजा करने से अनजाने में भी उस भील का इतना बड़ा उद्धार हुआ कि शिव जी स्वयं उसके सामने दर्शन देने आए और राम के परम सखा बने, जिसे गले से लगाया निखात राज। तो कहने का आशय है कि अब तुलसी अपने ईश को रीच भजो चाहे खीज, और खेत पड़े को जमत है उल्टो सीधो भी। तो धर्मप्रेमी बंधुओं, शिवरात्रि की बहुत महिमा है, कई पुराणों में है, उसको हम जैसा क्या बोल सकता है, उसको शारदा शेष ये भी वर्णन नहीं कर सकता। जैसे शिव अनंत हैं वैसे उनकी कथा। तो शिव जी को, सदा शिव को प्रणाम करते हुए महाशिवरात्रि का व्रत आप सभी लोग परम श्रद्धा भक्ति प्रेम से और निष्काम भावना से करो। एक चीज़ और शिकारी से सोचो कि उसने पूजा की, उसके मन में कोई भावना नहीं, उसके बाद उसके अंदर दया भावना आई, तब शिव जी प्रकट हुए। इससे यही संदेश मिलता है, केवल पूजा नहीं करनी है, हमें अपने अंदर सद्गुणों का संचार भी करना है, सत्य प्रेम और करुणा
ये भाव हमारे अंदर आना चाहिए, तभी प्रभु द्रवित होंगे, केवल पूजा करने से नहीं। जब उस निखात के हृदय में दया भावना आ गई तब प्रभु प्रसन्न। ओम नमः शिवाय। जय।